कहानी की शुरुआत में हमें समंदर के किनारे एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम जेनिफर है। सब उसे प्यार से जैन कहते हैं। जैन अपने दोस्तों के साथ बोट पे थी, पर इनकी बोट तूफान में फंसकर समंदर में डूब गई, जिस वजह से वो बहकर इस किनारे तक पहुंच गई है। पर उसे कुछ भी पता नहीं है कि इस वक्त वो कहाँ पे है। तभी वो देखती है कि उसका एक साथी समंदर के किनारे पर है। वो उसे खींचकर पानी से बाहर लाती है। वो बहुत बुरी तरह से जख्मी होता है। जैन उसके जख्मों को देखकर जंगल के अंदर उसके लिए पानी लेने जाती है। वहां पर उसे एक नारियल मिलता है, लेकिन नारियल को काट कर उसे पानी निकालने के लिए उसके पास चाकू नहीं है, इसलिए वो उसे पत्थर से तोड़ने की कोशिश करती है। और जब वो वापस अपने साथी के पास आती है तो वो देखती है कि उसकी मौत हो चुकी है, जिससे वो बुरी तरह से टूट जाती है। और अब तक उसे समझ में आ चुका है कि आइलैंड पूरी तरह से वीरान है। उसके अलावा इस आइलैंड पे कोई नहीं है। अब एक बार फिर से वो जंगल के अंदर जाती है, जहाँ पे पेड़ पे एक टंगा हुआ उसे एक बैग दिखता है। वो जोर जोर से आवाजें लगाती है, लेकिन उसे समझ में आ जाता है कि यहाँ पर उसके अलावा कोई नहीं है। बैग के अलावा यहाँ पे कुछ और भी सामान होते हैं, जिसमें उसे मेडिसिन भी मिलती है। और जब वो उसमें डेट देखती है तो ये साल 1994 का होता है। वो समझ जाती है कि आज से पहले यहाँ बहुत साल पहले कोई आया होगा, जो शायद यहाँ से कभी वापस नहीं गया होगा। अब वो जंगल को और भी सर्च करना शुरू कर देती है। वहां पर उसे गिरा हुआ पेड़ दिखता है, जो बहुत ही मजबूत होता है, जो शायद कई सालों पहले यहाँ पे गिरा था। वो अंदर से पूरी तरह से खोखला होता है। अब रात हो जाती है और जैन पत्तों के नीचे पूरी रात गुजारती है, क्योंकि रात को बारिश भी हो रही होती है। अगली सुबह वो देखती है कि वो आइलैंड पे 3 लोगों की कब्र है। इसके बाद वो अपने साथी को वहां पे दफना देती है। साथ ही उसे कुछ समंदर के किनारे मछलियां भी दिखती हैं, जिनकी बॉडी पे गहरे पंजों के निशान होते हैं, जिस पर ये ज्यादा ध्यान नहीं देती, क्योंकि उसे भूख लगी होती है। इसलिए वो उन्हीं मछलियों को पकड़कर खा लेती है। जैन को पूरा यकीन है कि यहाँ पे कोई रेस्क्यू हेलीकॉप्टर उन्हें ढूंढता हुआ जरूर आएगा, या पास से कोई शिप गुजरेगी, जिन्हें इशारा करने के बाद वो यहाँ से निकल जाएगी। पूरा दिन इंतजार करने के बाद भी यहाँ आसपास कोई नहीं आता और रात को जैन फिर से एक जगह पे सो जाती है। अगली सुबह जब वो उठती है तो वो देखती है कि उसके दोस्त की लाश को जो उसने दफना दिया था वो वहां से गायब है, जो देखकर जैन पूरी तरह से डर जाती है। वो समझ जाती है कि इस आइलैंड पे कोई ना कोई खतरनाक जानवर है, और अब वो उस जानवर का सामना करने के लिए वो एक लड़की को आगे से शार्प करती है, ताकि रात को जब भी वो उसके आसपास आए तो बस उस लकड़ी से उस पे हमला कर सके। रात होने पर वो उस जानवर का इंतजार करती है, क्योंकि इसके अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं है। पूरी रात गुजर जाती है, लेकिन वो जानवर नहीं आता। अगली सुबह उठ के वो देखती है तो समंदर में कुछ तैर रहा होता है। जैन तैरते हुए उस चीज के पास जाती है, जो कि एक सूटकेस होता है। और जब वो उस सूटकेस को लेकर वापस आ रही होती है, तभी उसकी नजर समंदर के तल पे पड़ती है, जहाँ पर बहुत बड़ा गड्ढा होता है। पर जैन उस गड्ढे को ज्यादा ध्यान से नहीं देखती। जब वो सूटकेस को खोलती है तो उसके अंदर जूते, कपड़े और कुछ तस्वीरें होती हैं। वो कपड़े और जूते को पहन लेती है। अब रात होने पर वो आग जलाकर बैठ जाती है। उसके दिल में डर है कि वो जानवर उस पे हमला न कर दे। तभी उसे हेलीकॉप्टर की आवाज आती है। वो भाग के बाहर आती है और फ्लेयर गन चलाती है, पर जैन की किस्मत अच्छी नहीं होती। हेलीकॉप्टर का जो पायलट होता है वो रोशनी को देख नहीं पाता और वो वहां से चला जाता है। फ्लेयर गन की रोशनी से उस समंदर में एक बहुत बड़ा साया दिखता है, तो वो समझ जाती है कि ये वही जानवर है जो उसके दोस्त की बॉडी को निकाल कर ले गया, और अब उसे भी मार देगा। वो भागकर जंगल के अंदर चली जाती है और एक जगह छुप कर बैठ जाती है। वो मॉन्स्टर कई बार उसके आसपास से गुजरता है, लेकिन वो पूरी तरह से चुप होती है, इसीलिए उसे मॉन्स्टर देख नहीं पाता और पानी में वापस चला जाता है। जैन को अब समझ में आ जाता है कि मॉन्स्टर जंगल में नहीं बल्कि पानी में रहता है। अब तक कुछ ऐसा लगता था कि जंगल में कोई मॉन्स्टर, कोई खतरनाक जानवर है जो उसकी जान के लिए खतरा है। इसके बाद सूटकेस के अंदर जो उसे फोटो मिली थी वो फोटोज को देखती है, जिससे उसे पता चलता है कि एक फैमिली थी जो इस आइलैंड पे आई थी। वो एक फोटो में एक बच्चे के पीछे आंख भी देखते हैं, और ये आंख उसी मॉन्स्टर की थी
अब जैन डिसाइड करती है कि आज किसी भी कीमत पर वो उस आइलैंड से निकल जाएगी, क्योंकि रात होने पर अगर वो यहाँ पे रुकी तो वो मॉन्स्टर दोबारा आएगा और इस बार वो उसे खत्म कर देगा। वो सूटकेस के अंदर लाइफ जैकेट को रखकर पानी के अंदर जाती है ताकि सूटकेस फ्लोट हो जाए, जिसके सहारे वो यहाँ से निकल जाए। पर जब वो पानी के अंदर जाती है तो सूटकेस खुल जाता है, जिस वजह से वो फ्लोट नहीं हो पाती और अब ना चाहते हुए भी जैन को वापस आइलैंड पे आना पड़ता है। रात होने से पहले वो उसी मजबूत खोखले पेड़ के अंदर चली जाती है, क्योंकि उसे पता है कि रात होने पर मॉन्स्टर दोबारा आएगा और उसे पूरे जंगल में ढूंढेगा। ये सोचते सोचते उसकी आंखें लग जाती है और आधी रात को उसे एक हलचल सुनाई देती है, जिससे वो समझ जाती है कि मॉन्स्टर उसके आसपास ही है। असल में मॉन्स्टर को पता चल गया होता है कि वो पेड़ के अंदर छुपी हुई है। वो पेड़ पर कई बार हमला करता है, लेकिन पेड़ बहुत मजबूत होता है, जिस वजह से वो पेड़ को पूरी तरह से नहीं तोड़ पाता और वापस समंदर में चला जाता है। अगली सुबह जब वो बाहर आती है तो वो देखती है कि उस मॉन्स्टर ने पेड़ को बहुत नुकसान पहुंचाया है। दरअसल अब तक उसे पता चल चुका होता है कि मॉन्स्टर सिर्फ रात को ही आता है, वो दिन में कभी पानी से बाहर नहीं आता। और अब जैन के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो समंदर से एक बहुत बड़ी मछली पकड़ती है, जिसे वो पेड़ पे लटका देती है ताकि रात को जब मॉन्स्टर आए तो वो मछली को लेकर यहाँ से चला जाए। रात होने पर ऐसा ही होता है। वो छुप कर देख रही होती है और तभी वहाँ पर वो मॉन्स्टर आता है जो मछली को लेकर यहाँ से चला जाता है। जैन पहली बार उस मॉन्स्टर को साफ साफ देख पाती है, जो कि बहुत ही खतरनाक होता है। और जब वो मॉन्स्टर जा रहा होता है तभी हेलीकॉप्टर की आवाज आती है, पर जैन चाहकर भी बाहर नहीं निकल सकती, क्योंकि अगर वो बाहर आई तो वो मॉन्स्टर उसे मार देगा और इस तरह से उसे छुप कर ही रहना पड़ता है। अगली सुबह जैन अपने लिए रात को सोने के लिए पेड़ के ऊपर बिस्तर लगाने का इंतजाम करती है, क्योंकि उसने मॉन्स्टर के हाइट को देख लिया था। वो अपने लिए ऊपर बिस्तर लगा देती है। आज उसे यहाँ पर पूरे 7 दिन और 7 रातें हो चुकी हैं। ये उसकी 8वीं रात होती है और जब वो रात को सो रही होती है तब इस समंदर से निकलकर एक बार फिर से मॉन्स्टर आ जाता है, जो जैन के ऊपर हमला कर देता है। वो ऊपर से नीचे गिर जाती है और समंदर की तरफ भागती है, लेकिन वो मॉन्स्टर उसका पीछा करते हुए उसके सामने आ जाता है। जैन ने जो लकड़ी का भाला बनाया था, जिस लकड़ी को उसने आगे से शार्प किया था, उससे वो मॉन्स्टर पे हमला कर देती है, जिससे मॉन्स्टर जख्मी हो जाता है। वो जैन को अपने से दूर फेंकता है और पानी में चला जाता है। जैन भी भागकर जंगल के अंदर आकर पेड़ के ऊपर चढ़ जाती है। पूरी रात वो ऊपर ही गुजारती है और अगली सुबह वो समंदर के किनारे आती है। तभी समंदर में उसे एक राफ्ट दिखती है, जो देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। दरअसल इसमें उसका बॉयफ्रेंड और उसकी एक फ्रेंड है, जो उसी के साथ उसी बोट पे थी जो समंदर में डूब गई थी। पर ये दोनों पिछले 7-8 दिनों से इसी राफ्ट पे फंसे हुए हैं और अब ये जैन को देखकर किनारे पे आ जाते हैं। जैन अपने बॉयफ्रेंड से मिलकर बहुत खुश होती है और अपने बॉयफ्रेंड और फ्रेंड के लिए मछलियां पकाती है। जैन इन दोनों को सब कुछ बताती है कि आइलैंड कितना खतरनाक है, कैसे हर रात को समंदर से एक मॉन्स्टर इस आइलैंड पे आता है और जो भी जिंदा चीज देखता है उसे खींचकर वो समंदर के अंदर ले जाता है। उसका बॉयफ्रेंड और उसकी फ्रेंड उस पर यकीन नहीं करते हैं। जैन दोनों से कहती है कि हमारा एक साथी पहले मारा जा चुका है, हमें पानी में वापस जाना होगा। रात होने से पहले अगर रात हो गया तो हम यहाँ से नहीं निकल सकते, वो मॉन्स्टर आकर हम सबको मार देगा। पर जो उसकी फ्रेंड होती है वो कहती है कि पिछले 8 दिनों से हम भी पानी में फंसे हुए थे और अब मैं दोबारा उस पानी में वापस नहीं जाना चाहती। जैन अपने बॉयफ्रेंड को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो भी उसकी बात नहीं मानता। लेकिन जैन ने डिसाइड कर लिया होता है कि जब भी उसे मौका मिलेगा वो उनकी राफ्ट लेकर यहाँ से निकल जाएगी। और एक बार उसे मौका मिल भी जाता है, वो उनकी राफ्ट में बैठ जाती है और उसका बॉयफ्रेंड और उसकी फ्रेंड उसे देख लेते हैं। इससे पहले कि वो यहाँ से निकल पाती तब तक ये दोनों के दोनों उसे पकड़ लेते हैं। जैन पूरी तरह से बेकाबू होती है, इसीलिए उसकी फ्रेंड उस पे हमला करती है, जिससे कि वो बेहोश हो जाती है। और जब उसे होश आता है तो वो देखती है कि उसके हाथ और पैर बंधे हुए हैं। वो कहती है कि मेरे हाथ और पैर खोल दो, रात हो चुकी है, वो मॉन्स्टर किसी भी वक्त यहाँ पे आ सकता है। उसका बॉयफ्रेंड बोलता है कि मैंने पूरे जंगल में देखा है, यहाँ पर किसी का
कोई निशान नहीं है, ना ही यहाँ पर कोई मॉन्स्टर या जानवर है। वो कहती है कि वो मॉन्स्टर जंगल में नहीं बल्कि पानी से आता है। जैन की बातों से उसके दोस्त परेशान होकर समंदर के किनारे चली जाती है। जैन का बॉयफ्रेंड उसके पास ही होता है और कहता है कि तुमने हमें धोखा दिया, और तभी उसे अपनी फ्रेंड के चीखने की आवाज सुनाई देती है। वो जलती हुई लकड़ी लेकर समंदर के किनारे जाता है, जहाँ पर सच में उसके सामने मॉन्स्टर होता है जो उसे उठाकर कहीं दूर फेंक देता है। वही जैन अपने आप को आजाद करके अपने दोस्त को बचाने के लिए समंदर के किनारे भागती है, पर अब बहुत देर हो चुकी है। मॉन्स्टर ने उसकी फ्रेंड को मार दिया होता है। इसके बाद वो मॉन्स्टर उसके बॉयफ्रेंड पे भी हमला करता है, पर जैन अपने बॉयफ्रेंड को लेकर जंगल के अंदर भाग जाती है, जहाँ ये पेड़ के ऊपर ही पूरी रात गुजारते हैं। जैन का बॉयफ्रेंड अब बहुत बुरी तरह से डर चुका है। उसे समझ में आ चुका है कि जैन ने जो कुछ भी कहा था वो सब कुछ सच था, और अब वो इस आइलैंड से निकलना चाहता है। इसलिए खाने के लिए वो बहुत सारी मछलियां जमा करते हैं, जिसके बाद ये खाने और पीने का सारा सामान राफ्ट के अंदर रखते हैं। रात होने से पहले यहाँ से ये निकल जाते हैं, लेकिन आज पहली बार समंदर के नीचे से वो मॉन्स्टर इनकी राफ्ट के ऊपर हमला करता है और जैन को पकड़कर समंदर की गहराइयों में उसे बहुत बड़े होल के अंदर ले जाना शुरू कर देता है, जिसमें हर चीज समा जाती है। जैन के पास यहाँ पर एक छोटा सा चाकू भी होता है जो उसने उसके बॉयफ्रेंड के सामान से लिया था। वो चाकू से उस मॉन्स्टर पे हमला करती है, जिससे वो जख्मी हो जाता है, और अब जैन का बॉयफ्रेंड भी लकड़ी का भाला लेकर नीचे आ जाता है। वो उस भाले से उस पे हमला करता है। मॉन्स्टर उसे पकड़कर होल के अंदर ले जाता है, और इस तरह से जैन अपने बॉयफ्रेंड को खो देती है। पर जैन किसी तरह से बचकर आइलैंड पे वापस आ जाती है। अपने बॉयफ्रेंड की मौत से वो पूरी तरह से टूट चुकी है। उसने अपने सभी दोस्तों को, बॉयफ्रेंड को, सबको खो दिया। उसके पास एक डायरी होती है जिसमें उस मॉन्स्टर के बारे में वो सब कुछ लिखती है, ताकि कभी कोई यहाँ पे आए तो उसे पहले से पता हो कि रात होने पर यहाँ पे क्या होता है। इसके बाद जैन बहुत सारी सूखी लकड़ियां और पत्तियों से एक बहुत बड़ा सर्कल बनाती है। वो एक लकड़ी से एक बार फिर से अपने लिए हथियार बनाती है, ताकि रात होने पर जब मॉन्स्टर आए तो वो उसका सामना करे। और अब रात हो जाती है। वो मॉन्स्टर एक बार फिर से समंदर से बाहर निकलता है। वो बहुत गुस्से में होता है क्योंकि जैन ने उसे कई बार जख्मी किया है, और अब वो मॉन्स्टर उस सर्कल के अंदर आ जाता है जिससे उसने लकड़ी और सूखी पत्तियों से बनाया है। यहाँ पर वो आग को जला देती है और मॉन्स्टर इसके अंदर फंस जाता है, जिसके बाद वो चाकू से और लकड़ी के भाले से कई बार मॉन्स्टर के ऊपर हमला करती है। वो मॉन्स्टर भी उसके ऊपर हमला करता है। ये दोनों के दोनों बुरी तरह से जख्मी हो जाते हैं, और जब वो मॉन्स्टर उसे मारने वाला होता है तभी वो अपनी लकड़ी के भाले से उसके दिल पे हमला कर देती है, जिससे वो मॉन्स्टर मारा जाता है, और इस तरह से मॉन्स्टर की मौत हो जाती है। वो मॉन्स्टर के सर को अपने पास रख लेती है ताकि वो सबको यकीन दिलवा सके कि यहाँ पर एक ऐसा मॉन्स्टर था जिसका उसने शिकार किया, और अब वो उस मॉन्स्टर का सर लेकर उस राफ्ट की तरफ बढ़ती है। मतलब वो इस राफ्ट के जरिए से इस आइलैंड से निकलने वाली है। वही हमें आइलैंड को दिखाया जाता है जो पूरी तरह से जल रहा होता है। हो सकता है कि आइलैंड की आग को देखकर कोई ना कोई यहाँ पर आए और जैन को, जो कि आसपास राफ्ट में होगी, उसे बचा ले। इसी के साथ ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी आपको ये मूवीज एक्सप्लेनेशन, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप इस तरह के और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।